आज की डेट में इन बातों को लगभग ये 6 घोषणाएँ हैं, 6 डिक्लेरेशन है जो आपको अपनी फैमिली, अपने घराने, अपने लाइफ के हर एक एरिया के विषय में बोलनी है। तो अगर हम देखते हैं पहले नंबर पे क्या है, लिखा है मेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हों, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। ये पहले नंबर पे, मेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हों, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मतलब हम अपने मार्गों को बोल रहे हैं, हम अपनी लाइफ के हर एक एरिया को, हर एक मार्गों को बोल रहे हैं, हर एक रास्तों को बोल रहे हैं जो टेढ़े मेढ़े थे, जो रुकावट थी, जो गड्ढे थे, जो खराबियां थी, जो कमियां थी। प्रभु के वचन में लिखा है, तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। आपकी जुबान में जीवन है, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। तो आपको अपने मार्गों के विषय में बोलना है, मेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हों, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। चाहे आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, डॉक्यूमेंट्स का, किसी भी एरिया का, कोई भी रुकावट, कोई भी कमी आती, तो आपको बोलना है मेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हों, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। दूसरे नंबर पे, मैं चुना हुआ अभिषिक्त और जातियों पर भविष्य रखता हूँ। मैं चुना हुआ अभिषिक्त और जातियों पर भविष्य रखता हूँ। आपको ये अपने विषय में बोलना है कि प्रभु मैं तेरा चुना हुआ अभिषिक्त हूँ, मेरे पर तेरी सामर्थ्य है, मेरी ज़िंदगी में तेरा अभिषेक है, और मैं जातियों पर भविष्य रखता हूँ। कौन सी जातियाँ? मैं दुष्ट की जातियों पर। परमेश्वर आपने मुझे सब प्रकार की जातियों पर तूने मुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया है। दुष्ट की जातियों पर भी हम भविष्यद्वक्ता हैं। मतलब कहने का कि एक भविष्यद्वक्ता के पास एक ऐसी अथॉरिटी होती है, अगर हम देखते हैं कि जो एक भविष्यद्वक्ता बोलता है वो बातें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, वो प्रॉफिटिकली सटीक और सही समय पर एज इट इज़ पूरी होती हैं जब एक भविष्यद्वक्ता मुंह से शब्द को निकालता है। तो हमें किस चीज़ के विरोध में भविष्यवाणी करनी है? दुष्ट आत्माओं के विरोध में, क्योंकि वो भी एक जाति है। लिखा है एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। और अगर हम इफिसियों 6 अध्याय पढ़ते तो उसमें भी साफ हमें पता चलता है कि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से, प्रधानता अधिकारी हाकिमों से है, उन अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में है। वो एक जाति है। तो हमें उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने हमें चुना है, उसने हमारा अभिषेक किया है, और सब प्रकार की जातियों पर उसने हमें भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। तो जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा। जब हम दुष्ट आत्माओं को बांधेंगे तो वो बंधेगी, क्योंकि हमारे मुंह के फल का परमेश्वर सर्जनहार है, हम भविष्यद्वक्ता हैं। और दूसरा, हम चुने हुए अभिषिक्त हैं। अभिषिक्त कौन है? जिसको परमेश्वर ने अलग किया है, सामर्थ्य दी है, अपनी ताकत से परिपूर्ण किया है, अपने काम के लिए उसको चुना है, और सामर्थ्य प्रदान की है, और अथॉरिटीज दी है। तीसरे नंबर पे बोलना है, मैं यहोवा का फरसा हूँ और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया हूँ। कौन सा युद्ध? किसका युद्ध? हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। एक युद्ध है जो आत्मिक है। किससे? अंधकार की सेना, अंधकार की शक्तियों से, शैतानी जातियों से, अंधकार की जातियों से, दुष्ट आत्माओं की जातियों से हमारा युद्ध है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको और मुझे ये बोलना है कि परमेश्वर का मैं फरसा हूँ, मतलब मैं उसके हाथ में एक सामर्थी हथियार हूँ। परमेश्वर मेरे द्वारा दुष्ट की जातियों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, मेरे द्वारा दुष्ट के राज्य को काट डालेगा, मेरे द्वारा शैतान के राज्य को उजाड़ देगा। और चौथे नंबर पे जो घोषणा है अपने विषय में बोलनी है, मैं सताए हुओं को छुड़ाऊंगा, मैं बड़े बड़े काम करूंगा। मतलब आप एक अभिषिक्त भी हो, आपको भविष्यद्वक्ता ठहराया है, आप यहोवा का एक सामर्थी शक्तिशाली हथियार हो, और परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से सताए हुओं को, किसके सताए हुए? दुष्ट आत्मा के सताए हुओं को छुड़ाएगा, और आप बड़े बड़े काम करोगे। तो ये आपको अपने लिए बोलना है कि मैं सताए हुओं को छुड़ाऊंगा और बड़े बड़े काम करूंगा। कौन सताए हुए हैं? ये वो लोग हैं जो शैतान के सताए हुए हैं, जो कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, झगड़ा, क्लेश, वाद विवाद, दुष्ट आत्माओं से, बंधनों से और बहुत प्रकार की तकलीफों से लैस हैं, बहुत प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं, और उनमें रोते हैं, उनमें जीते हैं, और कोई उनके पास उनको छुड़ाने वाला, उनको कोई बचाने वाला, उनको कोई आज़ाद करने वाला नहीं है। लेकिन आप और मैं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, हमारा अभिषेक किया है, और हमें जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है, और हम यहोवा का सामर्थ्य युद्ध का हथियार हैं। और लिखा है, जैसे कि ये चौथे नंबर की जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, ये चौथे नंबर की जो घोषणा है, मैं सताए हुओं को छुड़ाऊंगा और बड़े बड़े काम करूंगा। और अगर हम 5वें नंबर की घोषणा पढ़ते तो लिखा है, मैं पहाड़ों को मैदान कर दूंगा। पहाड़ कौन से? कमी के, घटी के, बीमारी के, परेशानी के, कर्जे के, गरीबी के, घटी के, दर्द पीड़ाओं के, समस्या के, महामारी, महारोगों के, हर वो पहाड़ जो शैतानी है, जो आपकी आंखों में आंसू लाता है, जो आपको दुख देता है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेस नहीं होने देता, जो आपकी ज़िंदगी को किसी ना किसी प्रकार से डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, प्रभु में ब्लेस नहीं होने देता, अबंडेंस लाइफ नहीं जीने देता, हर एक वो पहाड़ जो आपको आशीषित नहीं होने देता, तो सब प्रकार के पहाड़ों को लिखा है, मैं पहाड़ों को मैदान कर दूंगा। मतलब इतना सूक्ष्म धूल,
अगर आसान शब्दों में देखें, सूक्ष्म धूल, मैदान मतलब जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो जैसे ही मैं प्रार्थना करूंगा या मैं परमेश्वर का एक अभिषेक हूँ और मैं भविष्य रखता हूँ और मैं जब यहोवा का एक फरसा हूँ, जब मैं सताइयों को छुड़ाऊंगा तो मैं बड़े बड़े काम करूंगा। बड़े बड़े काम में क्या है कि मैं पहाड़ों को भी मैदान कर दूंगा। मैं इतना सामर्थी हूँ। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, अपने आप को इतना सामर्थी समझना है कि मैं पहाड़ों को भी मैदान कर दूंगा, बिल्कुल बालू के कणों के समान कर दूंगा एक बड़े बड़े पहाड़ों को, है ना। और शत्रु के गढ़ों को उजाड़ दूंगा। शत्रु कौन है? अंधकार की शक्तियाँ, जैसा कि अभी बताया, शैतानी आत्माएं। जैसा कि यीशु मसीह ने हमें समझाया था कि हमारी लड़ाई, उसका कलाम साफ कहता है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। ये मूवमेंट यीशु मसीह ने तब बताया था अपने चेलों को जब दुष्ट आत्माओं को निकालने का टाइम था। और यीशु मसीह के कभी किसी मनुष्य से नहीं लड़ा। कहने का मतलब कभी उसने किसी मनुष्य को किसी प्रकार से दुष्ट और शत्रु न माना, वरन उसने अंधकार की शक्तियों को शत्रु बताया। आसान शब्दों में इस बात को समझते हैं तो हमें ये साफ पता चलता है कि एक ऐसी जाति जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, वो कौन सी? वो दुष्ट की जाति है। तो वही हमारा शत्रु है। और हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह साफ कहता है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और जिस मनुष्य को तुम देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते, जिस परमेश्वर को भी तुमने देखा ही नहीं, तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? तो इसीलिए हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, वरन वो अंधकार की शक्तियाँ हैं, वो बीमारियाँ हैं, वो गंदी दुष्ट आत्मा है, वो जादू टोना तंत्र मंत्र विद्याओं की अंधकार की ताकतें हैं। वो हमारा शत्रु है। हम उनको उजाड़ देंगे। इसलिए बोलना है मैं पहाड़ों को मैदान कर दूंगा, मैं शत्रुओं को और शत्रु के गढ़ों को उजाड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरा बल है। हालेलुया, आमीन। खुदा आप सभी को बहुत आशीष दे। आपको अपने लिए बोलना है, आप कमजोर नहीं हो। अब मैं एक बार दोबारा से फिर से इन सभी घोषणा को पढ़कर बता देना चाहता हूँ। लिखा है, मेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैं चुना हुआ अभिषिक्त और जातियों पर भविष्य रखता हूँ। मैं यहोवा का फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया हूँ। मैं सताए हुओं को छुड़ाऊंगा और बड़े बड़े काम करूंगा। मैं पहाड़ों को मैदान कर दूंगा और शत्रु के गढ़ों को उजाड़ दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाएं, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।